एक नई साइंटिफिक स्टडी आई है जिसमें कहा गया है कि बिहार में जो माँ हैं उनके ब्रेस्ट मिल्क में यूरेनियम की कंटेंट मिली है। और जो ऑथर्स हैं एम्स दिल्ली के और पटना के इंस्टीट्यूशंस का, उनको कहना है कि ये हाई है। मेरे साथ हैं डॉक्टर दिनेश कुमार असवाल। वो पूर्व ग्रुप डायरेक्टर रहे हैं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई में, जो भारत की मेन न्यूक्लियर लेबोरेटरी है। और इस वक्त मेंबर हैं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के। नमस्कार असवाल साहब। नमस्कार। आपसे बात करके बहुत कुछ सीखने को मिलता है। डॉक्टर असवाल, ये जो पेपर आया है नेचर साइंटिफिक रिपोर्ट्स में, ये पेपर कितना अलार्मिंग है? और ये जो यूरेनियम मिला है, इससे क्या तो माँओं को, बच्चों को और पब्लिक हेल्थ की कोई कंसर्न है? मेरे हिसाब से कोई कंसर्न नहीं है, कोई चेतावनी नहीं है, कोई अलार्म नहीं है। उसका कारण ये है कि पेपर खुद बताता है कि जो मैक्सिमम मिला है उनको, जो सबसे ज्यादा मिला है वो मिला है 5 माइक्रोग्राम पर लीटर। जबकि डब्ल्यूएचओ की लिमिट ड्रिंकिंग फ्लूइड्स के लिए, इवन वाटर के लिए है, दूध में आज तक कभी किसी को मिला नहीं। आई थिंक ये वर्ल्ड की पहली लेबोरेटरी होगी जहां पे उन्होंने इसको मेजर किया हुआ है। और उसमें थोड़ा बहुत प्रश्न चिन्ह है इसके मेजरमेंट में। लेकिन 5 माइक्रोग्राम पर लीटर कोई भी अलार्म नहीं है, क्योंकि कितनी है वर्ल्ड डब्ल्यूएचओ की डब्ल्यूएचओ की लिमिट? लिमिट डब्ल्यूएचओ की लिमिट 30 माइक्रोग्राम पर लीटर है ड्रिंकिंग वाटर्स के लिए। तो 5 जो है वो 30 से कम है। तो बहुत कम। तो तो अलार्म नहीं है। कोई लेकिन अलार्म नहीं है। लेकिन यूरेनियम मिला, और यूरेनियम आया कहां से? मां के दूध में। देखो क्या होता है कि पहली बात तो ये मिलना नहीं चाहिए था। और इस पेपर को मैंने ढंग से पढ़ा है। तो जैसे हम कहते हैं कि जब हम पानी पीते हैं, और मोस्टली जो ड्रिंकिंग वाटर होता है नेचर में वर्ल्ड वाइड, करीब करीब 100 माइक्रोग्राम पर लीटर से लेके 3000 माइक्रोग्राम पर लीटर तक, जैसे फिनलैंड की कई शहरों में मिलता है। ये सब पानी हमारे ड्रिंकिंग वाटर में होता है। और जब माताएं या हम लोग जब पानी पीते हैं इसको, तो वो जो पानी हमारी शरीर में जाता है, जो हमारी आंतें इसका अवशोषण करती हैं। मजेदार बात क्या है कि चूंकि यूरेनियम हैवी एलिमेंट है, भारी एलिमेंट है, ये हमारे मूत्राशय से बाहर निकल आता है। और बहुत कम क्वांटिटी, जिसको बोलते हैं ट्रांसफर कोफिशिएंट, बहुत कम क्वांटिटी में ये इंटेस्टाइन में जाता है। और इसकी नेचर ऐसी होती है कि या तो ये किडनी में जाएगा या बोन में जाएगा। और आज तक ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है जिसमें ये बताया गया हो कि ये दूध में शामिल हो जाए। अब इस पेपर में इन्होंने कोई भी ऐसी बैलेंसिंग नहीं बताई कि इतना इन्होंने पानी पिया यूरेनियम वाला, इतने इनके मूत्राशय से निकल गया बाहर, इनके इतने ब्लड में आया, इतनी इनकी, तो जो मास बैलेंस होता है, अनफॉर्चुनेटली इस पेपर में इन्होंने नहीं लिखा हुआ। तो आपका कहना है कि पेपर में जो एविडेंस है उसको तवज्जो दे के अलार्म नहीं है, लेकिन पेपर में भी कुछ ना कुछ स्टैटिस्टिकल या एनालिटिकल कमियां दिख रही हैं आपको? दोनों चीजें हैं। एक तो जो मैथोडोलॉजी होती है इस टाइप के पेपर्स के लिए, तो जैसे मैंने कहा कि उनको मास बैलेंस कितना उन्होंने इनटेक किया, और बॉडी के किस किस पार्ट में कितना गया। ये तो हम जानते हैं बचपन से कि भाई मास जो है कंजर्व्ड रहता है। तो एक तो वो है, वो इसमें एब्सेंट है। दूसरा, इनकी जो कैलिब्रेशन थी इक्विपमेंट की, जिससे इन्होंने मेजर किया, आप देखेंगे कि जो सबसे लोएस्ट क्वांटिटी थी उनकी, वो थी 100 माइक्रोग्राम पर लीटर। तो इनकी जो कैलिब्रेशन थी इक्विपमेंट की, वो थी 100 माइक्रोग्राम पर लीटर से लेके 2000 माइक्रोग्राम पर लीटर तक की। और ये मेजर कर रहे हैं 5 माइक्रोग्राम पर लीटर, और उसके नीचे जहां उनके पास में कोई कैलिब्रेशन ही नहीं है। तो मैं थोड़ा अचंभित भी हूं साइंटिफिक रिपोर्ट्स की एडिटोरियल प्रोसेस से। क्योंकि जब आप इतनी महीन चीज को मेजर कर रहे हैं और वहां आपका इक्विपमेंट कैलिब्रेटेड नहीं है, आपने पेपर में खुद लिखा हुआ है कि हमने 100 से लेके 2000 माइक्रोग्राम पर लीटर तक कैलिब्रेट किया हुआ है, और नीचे का कोई डाटा नहीं है, और जहां वो मेजर कर रहे हैं, तो उससे जो अनसर्टेनिटी है वो बढ़ जाती है। और मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि 5 माइक्रोग्राम पर लीटर अगर आता भी है किसी भी ड्रिंकिंग फ्लूइड में, चाहे मिल्क में हो या हो, ये कोई चेतावनी वाली बात नहीं है। डब्ल्यूएचओ लिमिट के नीचे है। ये बहुत नीचे है। डब्ल्यूएचओ बहुत का लिमिट जो है 30 माइक्रोग्राम पर लीटर है। बहुत धन्यवाद डॉक्टर दिनेश कुमार असवाल।
पूर्व ग्रुप डायरेक्टर, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और मेंबर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, बताते हुए कि ये जो फाइंडिंग है ये अलार्मिंग नहीं है। ये जो पानी के लिए ड्रिंकिंग वाटर की लिमिट है डब्ल्यूएचओ की, उससे भी कम है। फाइंडिंग जरूर है, लेकिन इसमें और एनालिसिस की जरूरत है, और इस वक्त पब्लिक हेल्थ का कंसर्न नहीं है। बहुत धन्यवाद डॉक्टर दिनेश असवाल हमसे बात करने के लिए। नई दिल्ली से पल्लव बागला, एनडीटीवी इंडिया के लिए।